अब एक बड़ी खबर है भिवानी से, जहां पर कि हजारों किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए थे। अलग अलग गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान रवाना हुए थे और किसान बसों में सवार होकर रवाना हुए थे। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान रवाना हुए थे। किसानों ने कहा कि आज की महापंचायत ऐतिहासिक होगी, देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। महापंचायत को लेकर कहा जा रहा है किसान जीता तो देश जीतेगा, वरना अफगान जैसे हालात होंगे। तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में देश भर के किसान पहुंच रहे हैं और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। भिवानी से सैकड़ों की तादाद में किसान बसों में सवार होकर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर की महापंचायत होगी। और महापंचायत में शामिल होने के लिए भिवानी के अलग अलग गांव के किसान इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग पंचायतों से किसान इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, किसी गांव से 2, किसी गांव से 3 आदमियों को बुलाया गया है पंचायत में शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो बड़े गांव हैं वहां से ज्यादा संख्या में लोगों को आने का आह्वान किया गया है। बसों में भरकर किसान रवाना हुए हैं मुजफ्फरनगर के लिए। अब मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, किसान भिवानी से रवाना हो चुके हैं, मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। और इस महापंचायत को लेकर किसान संगठन दावा ये कर रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। और देखिए, बीते 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। इस बीच कई दौर की बातचीत सरकार से हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। सरकार संशोधन की बात करती है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज महापंचायत का दिन है। मुजफ्फरनगर में सारे देश की, सारे दुनिया की सबसे बड़ी किसान महापंचायत हो रही है, जो केवल न 3 ये काले कानूनों को वापस करवाएगी, एमएसपी की गारंटी दिवाएगी, बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भी करेगी। और ये रैली इतनी बड़ी होगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हिंदुस्तान का कमेरा वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग सारा इसमें शामिल होगा। और ये एक नया इतिहास लिखने जा रही है इस देश की राजनीति में, इस देश के व्यवस्था परिवर्तन में। किसान और मजदूर मिलकर के परिवर्तन लाएंगे। मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ से कितलाना टोल से। और ये आज तक की हिंदुस्तान की रिकॉर्ड तोड़ किसान रैली होगी, जिसमें कम से कम 10-15 लाख आदमी इकट्ठे होंगे। और भविष्य में जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। इसी तरह लगातार चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं? हम जा रहे हैं जी मुजफ्फरनगर, और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। और कल आप एक और बात भी पता होगा, आगे जयंत चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा ने एक हेलीकॉप्टर बुक करा था पुष्प बरसाने के लिए, लेकिन उसकी शाम को रद्द कर दिया, उसका वही नहीं उड़ेगा। और ये सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर रही है और इस सरकार को हरा के मानेंगे। और ये भी खास बात है, किसान जीत गया तो देश जीतेगा, नहीं तो ये देश यहाँ भी अफगानिस्तान वाली हालात हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो लगता है 9 महीने हो गए सरकार मानेगी? लगता है मानने की, सरकार झुकेगी, झुकना पड़ेगा। किसान तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। यार मांग क्या रहे अपनी मांग? भाई कानून चाहते ही नहीं, मांग भी तो कुछ नहीं रहे, बस ये कहते हैं इनको लागू मत करो। कुछ ऐसी मांग ही नहीं है जिससे फाइनेंशियली सरकार के ऊपर बोझ हो और कोई नुकसान सरकार को। कोई किसान को फायदा बता रहे हैं, किसान कहते हैं हमने फायदा लेना नहीं, और कोई बात ही नहीं। इसमें काला क्या वो बताए, वार्ता के लिए भाई तैयार है? वार्ता सरकार करना नहीं चाहती, सफेद की कोई चीज ही नहीं है, वार्ता सरकार चाहती नहीं करना। वार्ता करती तो ये बात हल हो जाती। तो हरियाणा के अलग अलग जगहों से किसान रवाना हो रखे हैं महापंचायत में शामिल होने के लिए। इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए नितिन, भिवानी के किसानों की हमने बात सुनी, उनका कहना है कि हम बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रखे हैं। क्या हालात बन रखे हैं? सोनीपत में कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सोनीपत के जो किसान हैं आसपास के, वो शाम को ही सिंगू बॉर्डर पर जो सभी इकट्ठा हो गए थे। और सुबह सबसे पहले सुबह करीब 5 से 6 बजे करीब बताया गया है कि सुबह जो किसान है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि जिम्मेवारी सिंगू बॉर्डर पर जो किसान नेता बैठे हुए हैं और जो किसान बैठे हुए थे उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी महापंचायत की डाली गई है। क्योंकि जो पंजाब के जो किसान नेता हैं 40 के 40 वो यहाँ पर बैठते हैं। इसके अलावा हरियाणा के जो नेता वो यहीं पर थे,
तो वो मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं और इससे पहले भी यहाँ से जा चुके हैं। और उनका सभी का यही कहना था कि बहुत बड़ी महापंचायत है और दावा ये किया गया था कि लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे और सबसे बड़ी महापंचायत का दावा किसानों की तरफ से किया गया है, जिसकी तरफ सोनीपत शुरू से ही जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो सोनीपत के किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है महापंचायत को लेकर और सभी के सभी किसान यहाँ से निकल चुके हैं। और क्योंकि जो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि जो जिम्मेवारी हो पहले ही लगा दी गई थी, लेकिन व्यवस्थाओं को संभालने की और कौन किसान कहां से किस तरफ वहां पर पहुंचेंगे, कोई अव्यवस्था ना फैले, इसकी सभी की जिम्मेवारी सोनीपत के किसानों पर डाली गई है। और इसीलिए सोनीपत के किसान सबसे पहले मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं और शायद वो भी वहां पहुंच भी गए होंगे। जी, तो कितनी बसें सोनीपत से रवाना हुई हैं? क्योंकि शुरू से ही सोनीपत में लगातार हमने देखा कि किसान आंदोलन में किसान हिस्सा लेते रहे हैं। जी बिल्कुल, बसों मैं आपको बता दूं, बसों के अलावा जो यहाँ से बस तो करीब सैकड़ों की संख्या में बसों की जो संख्या वो बहुत कम बताई जा रही है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रैली लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि जो सिंगू बॉर्डर पर उनके ट्रैक्टर ट्रैली पहले ही खड़े थे, उन्हीं में सवार होकर वो अपनी महापंचायत के लिए निकले हैं। और जो ट्रैक्टरों की और जो वाहनों की संख्या वो हजारों में बताई जा रही है और उसी को लेकर किसान जिसको लेकर तो लगातार वो आंदोलन कर रहे थे वहां पर, उन्हीं वाहनों से वो अपनी महापंचायत के लिए निकल चुके हैं। और जो किसान के जो अन्य क्षेत्र बचा हुआ सोनीपत का, वहां के किसान भी निकलना शुरू हो चुके हैं। जी, तो अन्य जगहों से भी किसान सोनीपत से रवाना हो रखे हैं और महापंचायत का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो किसानों की महापंचायत को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भिवानी से जगबीर घनगस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए जगबीर, भिवानी से भी किसान रवाना हुए हैं मुजफ्फरनगर के लिए और कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में भिवानी से किसान बसों में भरकर निकले हैं मुजफ्फरनगर के लिए। किस वक्त निकले हैं ये किसान? जी आरती, किसान अलग अलग समय पर जो है मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए निकले हैं। कल बीती रात से जो है किसानों का मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए रवाना होने का सिलसिला जारी है। काफी किसान जो है अपने गांव से अलग अलग बसें करके निकले हैं। काफी युवा जो अपनी पर्सनल गाड़ियों से भी निकले हैं। दर्जनों बसें जो है जिले से अलग अलग गांवों से अलग अलग जगह से रवाना हुई हैं। काफी किसान रात को निकले और काफी अल सुबह जो है 4 से 5 बजे भी काफी किसान यहाँ से रवाना हुए हैं। वहीं जो पर्सनल गाड़ियां, सैकड़ों पर्सनल गाड़ियां, उनमें भी किसान गए हैं। एक अनुमान जो किसानों का दावा कि भिवानी से कम 5,000 किसान जो है वो इस महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग समय से अलग अलग जगह से और अपने अलग अलग वाहनों में निकले हैं। खास बात यह कि आरती जो किसान यहाँ से रवाना हुए हैं उनमें जोश भी दिखा और उनमें रोष भी दिखा। जोश इसलिए कि इस महापंचायत को सफल बनाना है और रोष इसलिए कि जो सरकार है उसके खिलाफ जो किसानों का वो रोष लगातार जारी है 9 महीने से। वो रोष अब जो लाठीचार्ज की घटना है उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ा है और किसानों का दावा है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का किसान और कमेरा वर्ग इसमें शामिल होगा। 10 से 15 लाख किसान इसमें जुटेंगे और बड़े फैसले लिए जाएंगे। जी आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और देखिए मुजफ्फरनगर में महापंचायत है और मुजफ्फरनगर में खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। जितेंद्र चौधरी से हम बातचीत करेंगे, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जितेंद्र, दावा ये किया जा रहा है कि लाखों किसान मुजफ्फरनगर की महापंचायत में होंगे। फिलहाल कितनी संख्या में किसान यहाँ पहुंचे, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि लाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है और जो सुबह यहाँ का नजारा देखने के लिए मिल रहा है उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो काफी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करें तो हजारों की तादाद में जो हुजूम है वो फिलहाल ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अगर हम बात करें तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो रात को ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब इस वक्त अगर हम बात करें तो अब भी लगातार बसों से जो जत्थे हैं और जो बसें हैं अमूमन 52 सीटर जो बसें हैं वो होती है, उनकी छतों के ऊपर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार अपने जत्थों में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जब रास्ते में हम पहुंचे थे तो रास्ते में भी हमने देखा था कि जगह जगह जो हाईवे के जो तमाम ढाबे हैं वहां पर भी जो किसान जत्थे हैं वो अपना सुबह का नाश्ता लेते हुए नजर आ रहे थे। और अब भी अगर हम बात करें तो लगातार बदस्तूर जारी है उनका आना। और अगर हम बात करें तो जाम की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अभी से ही सुबह से ही अगर हम क्योंकि 8-8, 10-10 बसों का जो जत्था है, खासतौर से जो पंजाब से जो बसें आ रही हैं, संगरूर से जो बसें आ रही हैं, उन बसों का जत्था खासतौर से देखने के लिए मिल रहा है।
इसी के साथ साथ ट्रैक्टर से भी जो किसान जत्थे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूसरे वाहनों से भी, निजी वाहनों से भी यहाँ पर जो किसान जत्थे हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से ये महापंचायत यहाँ पर रखी गई है। जी, तो हम दर्शकों को भी बता दें जितेंद्र, देखिए महापंचायत को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा किसान इस महापंचायत का हिस्सा होंगे और यहाँ पर टेंट लगाया गया है। किसान रात से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से किसान बसों में भरकर यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा किसान होंगे, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की भी है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करें, इसको लेकर के आरएएफ की और अन्य जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और खासतौर से अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, किसान संगठन, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, तो उसे देखते हुए साफ तौर से कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं संगठनों की जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बन जाती है, क्योंकि अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर के ये पूरा जो जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और उसको लेकर के अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण तरीके से कायम रहती है, हालांकि सरकार की तरफ से भी यहाँ पर प्रयास किए गए हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक ढंग से बनी रहे, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का जो अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है और अभी जो माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों को अपने स्तर पर भी इसको लेकर के जो जिम्मेदारी है वो लेनी होगी, ताकि किसी प्रकार से जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो समस्या है वो ना आए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं और ऐसी स्थिति में मुजफ्फरनगर और आसपास का जो शहर है वो पूरे तरीके से जाम होने की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आएगी। और इसी को लेकर के ये कह सकते हैं कि जहाँ तक प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से यहाँ जो प्रांतीय सशस्त्र जो है पीएसी की जो कंपनियां हैं वो 6 कंपनियां यहाँ पर बुलाई गई हैं, आरएएफ की 2 कंपनियां यहाँ पर लगाई गई हैं और इसी के साथ साथ 5 एसएसपी और 7 एएसपी की ड्यूटी भी लगाई गई है 40 इंस्पेक्टर के साथ में। इसके साथ साथ जो अपना जो पुलिस फोर्स है, जो यूपी पुलिस का अगर हम बात करें तो उनके भी जो लोग हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी है यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन अपने आप में व्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है जब लाखों की तादाद में लोग पहुंचने का अनुमान लगाया जाए, और ये इनपुट कहीं ना कहीं सीआईडी के पास, आईबी के पास भी ये इनपुट है कि यहाँ बड़ी तादाद में जो किसान है वो पहुंचने जा रहे हैं, न सिर्फ मुजफ्फरनगर यूपी से बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, करीब 15 राज्य से बड़ी संख्या में जो किसान है उनके पहुंचने की जो कॉल है वो यहाँ पर समझी जा रही है। इसी के साथ साथ इसी प्रकार का जो दूसरा जो शक्ति प्रदर्शन है वो साउथ इंडिया के अंदर भी किसानों की तरफ से किया जाना है। आज का ये प्रदर्शन इस बात को लेकर के इशारा है कि किस प्रकार से जो किसान संगठन है उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, दिल्ली को किस तरीके से घेरने को लेकर के अगर वो कॉल करते हैं तो कितनी बड़ी संख्या में जो किसान है वो एकत्रित हो सकते हैं। महापंचायत का कितना बड़ा असर जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचेगा। यूपी चुनाव को लेकर के मुजफ्फरनगर के अंदर इस महापंचायत का होना भी एक बड़े संदेश के तौर पर है, क्योंकि चुनावी तौर पर भी इसका एक बड़ा खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि खासतौर से 3 कृषि कानूनों का ये पूरा विरोध है और उस विरोध स्वरूप 9 महीने से करीब जो किसान है वो लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। और खबरें अभी तक में भी पहले दिन से ही तमाम जो कवरेज है अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरीके से यह आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, पंजाब से किसान किस तरीके से आगे बढ़े थे और उसके बाद अलग अलग किसान संगठनों का जो समर्थन है किस प्रकार से साथ में आया था। 26 जनवरी की जो घटना हुई, झंडा प्रकरण हुआ, उसके बाद आंदोलन जो है वो खटाई में जरूर गया था, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में एक बार फिर उस आंदोलन की मजबूती को लेकर के और उस आंदोलन में कितने लोग जो है वो सम्मिलित है, इस संदेश को लेकर के कहीं ना कहीं आज की ये महापंचायत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, आप नजर बना के रखिए जितेंद्र। तो देखिए महापंचायत को लेकर एक तरफ तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रखे, तो वहीं इस महापंचायत में वॉलंटियर भी किसान संगठनों की तरफ से बनाए गए हैं ताकि महापंचायत में किसी भी तरह की अराजकता ना हो।